नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे गोटे प्रत्यक्षीकरण साधना दबाकू जाउछि। एई साधना एमिति गोटे साधना जो साधनार फल स्वरूप अनेक फायदा मिलिबो। जेहेतु एटा गोटे जैन तंत्रर साधना तेणु बहुत पावरफुल। आपण जानछंती बौद्ध तंत्र अछि, बौद्ध धर्मावलंबी मानकर गोटे निजस्व तंत्र रहिछि। सनातन धर्म रे अनेक तंत्र रही, मुस्लिम तंत्र रही, सेमती जैन तंत्र मध्य अछि। जैन धर्म आपण जानिथिबे विश्वर सबुठु शांतिप्रिय धर्म, ताठारु बढिकरी शांतिप्रिय धर्म आउ किछि बोधुए नाही। आउ जैन धर्म सनातन धर्म भितरे किछि फरक नाही विशेष। जैन तंत्रर साधना होछि एटा, जेमिति आम सनातन धर्म रे तंत्र साधना रही से भली साधना जैन तंत्र ग्रंथ मानकर मध्य देखा मिले। आउ ये साधना होची से जैन तंत्रर साधना। ये साधना एते पावरफुल जे फसी जाइथिबा टंका फेरी आसीबो। जदि केही पैसा नहीं जाई थाए आ फेरौ न थाए निश्चय फेरइबो। रोजगार रे जदि बाधा आसुची तेबे से बाधा विघ्न दूर होई जिवो। प्रत्येक कार्य रे जदि असफलता मिलुची तेबे ताहा भी ठीक होई जिवो। तंत्र मंत्र प्रभाव रे जदि रोजगार रो बाट बंद हो जाइछि तेबे भी खोली जिवो। केवल सेतिकी नुहे महावीरंकर प्रत्यक्ष दर्शन भी मिल जिवो ई साधना रे। ई साधनार ना होछि घंटा कर्ण साधना। घंटा कर्ण होउछंती परम शिव भक्त। भगवान शिवंकर ना छाड़ी देले बाकी से अन्य काहारी प्रशंसा सुनिबा को पसंद करंतिनी। तेणु से निज कानरे दुईटी बड़ घंटी बांधी देइथिले, जार फलस्वरूप देवता माने तांको ऊपर पुष्प वर्षा करथिले। आउ तांकर नामटा घंटा कर्ण हला। प्रथमे से जने वनवासी थिले, किंतु भगवान शिवंकर आशीर्वाद रे से यक्ष स्वरूप धारण करिनेले। कारण भगवान शिव होउछंती यक्ष मानकर अधिष्ठाता देवता। जेते यक्ष अछंती यक्षिणी अछंती समस्ते भगवान शिवंकर उपासना करंती, समस्ते भगवान शिवंकर भक्त। आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथा, एटा गोटे यक्ष साधना। आपण मन रखिथेबे घंटा कर्ण होउछंती जने यक्ष। किछि लोक तांकु वीर बोली मध्य कहंती, किंतु वीर अलगा यक्ष अलगा। जो माने शिव भक्त से मानंकु घंटा कर्ण साधना बहुत भल फलित हुए। घंटा कर्ण जदि थरे सिद्ध होइले आजीवन सांगेरे चलंती आ प्रत्येक शत्रु ठारू रक्षा करंती, गुप्त शत्रु ठारू रक्षा करंती। सबुठु इंटरेस्टिंग कथा होची साधना रे ना तो जंत्रर आवश्यकता अछि ना कोनोसी विशेष पूजा विधि विधानर आवश्यकता अछि। जदि अछि तेबे केवल मंत्र जप करिवार आवश्यकता अछि। एथिपई कौन सामग्री आवश्यक? पद्म मंजीर माला, धूप, दीप, ये तीनटी जिनस ही दरकार। पद्म मंजीर माला, धूप, दीप। बाकी आसन वस्त्र तो यहाँ कमन। एथरे जेकोसी रंगर आसन आपण व्यवहार करें, जेकोसी रंगर वस्त्र पिंधि पारे। केमिति करिवे ई साधना? पूर्व दिग को मुह करी बसिवे। चतुर्दशी तिथि जेबे आसीबो, चतुर्दशी माने कौन? आइदर पूर्णिमा नचे तो अमावास्यार ठीक गोटे राति पूर्व ताकू कहा जाए चतुर्दशी। चतुर्दशी तिथि यही साधनाटा आरंभ करा जाए। ये साधना रे जेकोसी रंगर आसन व्यवहार करा जाई परिबा, जेकोसी रंगर वस्त्र भी व्यवहार करा जाई परिबो। पूर्व दिग को मुह करी बसिवे, धूप दीप जळाइबे आ पद्म मंजीर माला रे मंत्र जप 21 माला करिवे। समान प्रोसेस रे 60 दिन पर्यंत ये साधना करा जिवो। एटा गोटे अघोर विधिर साधना। 60 दिन भितर प्रत्यक्ष दर्शनर अनुभूति हो जिवो। साधनार नियम जदि आपण ठीक से पालन करती, ये साधना करुवा समय रे किछि भी हो पारे। एणु निज देह किलिगिरी बसिवे। जेहेतु यहाँ परीक्षित साधना एणु संदेह करिवार किछि नाही। मंत्र आपण को कहि दउची उच्चारण करिकरी आउ डिस्क्रिप्शन रे मध्य दे देबी। ओम ह्रीम क्लीम घंटा कर्णो नमस्तुते ठह 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 स्वाहा। ये हूँ मंत्र। ये साधना करिवार 15 ରୁ 17 दिन भितर अनुभूति आरंभ हो।
ମନେ ରଖିବେ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯକ୍ଷ ମହାବୀର। ବୀରଗଣ ଉପର ସ୍ତରର ସାଧନା ଏଇଟା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ବାରମ୍ବାର କାମ ଯଦି ରୋକି ହେଉଥାଏ ଏହି ସାଧନା ପରେ ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ସାଧନାର ନିୟମ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବେ। ମଦ ମାଂସ ଖାଇବେନି। ପିଆଜ ରସୁଣ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେନି। ନୀତି ଅରୁଆ ଖାଇବେ। ଉଷୁନା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନଖ କେଶ କାଟିବେ ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେନି। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ସାଧନା କରିଥିବେ ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ପରିସ୍ରା କରିକିରି ଆଇଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ଆସିଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ନିଜେ ଖାଇବେ। 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ରହିକିରି ସାଧନା କରିବେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଋଣ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, ତେବେ ସମାନ ବିଧିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ ହେବ, ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ହାତରୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ସାଧନାର ନିୟମ ଟିକେ ବଦଳିବ, ବାକି ନିୟମ ସବୁ ସମାନ ରହିବ। ଏଇଟା କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧନା, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ। ଯାହାର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।